जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7। आज आपके साथ मैं हूं कृष्णा सिंडे। न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। जिले भर में सादगीपूर्ण तरीके से मनाया गया रानी अवंतीबाई का बलिदान दिवस। बलिदान दिवस कार्यक्रम के अवसर पर पुलिस छावनी में बदला जाम, सुरक्षा के बीच आयोजित हुआ आयोजन। कांग्रेस के लोकतंत्र सम्मान दिवस के अवसर पर नए हुए वरिष्ठ स्तर से भेजे दिशा निर्देश का पालन, बालाघाट में दिखी औपचारिकता, वाराणसी में नहीं हुआ कार्यक्रम। देशी शराब दुकान बंद कराने को लेकर सड़क पर उतरी कोशमी की महिलाएं, शराब के गिनाए दुष्परिणाम। बालाघाट नैनपुर रोड पर बाइक और पिकअप के बीच हुई भिड़ंत, एक की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। जिले में दिख रही शिक्षा प्रणाली की अजीब व्यवस्था, अंग्रेजी स्कूल में पढ़ा रहे हिंदी के टीचर, प्रशिक्षण के भरोसे चल रही पढ़ाई। कांग्रेसी विधायकों के दूसरे दल में चले जाने के चलते आज ही के दिन 20 मार्च 2020 को कमलनाथ सरकार गिरी थी, जहां तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने 20 मार्च 2020 को मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा दिया था। इस विशेष दिन को कांग्रेस कमेटी के द्वारा लोकतंत्र सम्मान दिवस के रूप में मनाया गया, जहां कांग्रेसियों ने अंबेडकर चौक पहुंचकर शिवराज सरकार पर विधायकों की खरीद फरोख्त करने का आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी पर अलोकतांत्रिक तरीके से सरकार बनाने की बात कही। प्रदेश कांग्रेस कमेटी उपाध्यक्ष संगठन प्रभारी चंद्रप्रकाश शेखर के निर्देशन पर आयोजित किए गए इस लोकतंत्र सम्मान दिवस में कांग्रेसियों ने दिए गए सभी दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्यक्रम आयोजित नहीं किए गए और उनका यह कार्यक्रम महज खानापूर्ति नजर आया। आपको बताएं कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा 16 मार्च से सभी विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए जाने के निर्देश जारी किए गए थे, लेकिन जिला कांग्रेस कमेटी ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा दी गई गाइडलाइंस के आधार पर कार्यक्रम आयोजित नहीं किए, बल्कि 20 मार्च रविवार को एक औपचारिकता निभाकर लोकतंत्र सम्मान दिवस का समापन कर दिया। इस पूरे मामले को लेकर जब वरिष्ठ कांग्रेसी व पदाधिकारियों से चर्चा की गई तो कांग्रेसी तरह तरह के बहाने बनाते हुए नजर आए। कार्यक्रम तो क्या है, अचानक मतलब दिया गया और जो कार्यक्रम नगर अध्यक्ष और हमारे जिला अध्यक्ष ने जो दिए का कार्यक्रम आप जरूर कह रहे हैं कि उसके अनुसार नहीं हुआ, क्योंकि तिरंगा यात्रा 2 से 4 किलोमीटर चलना था, जो अभी धूप और गर्मी के अनुसार संभव नहीं था। फिर भी हम अम्बेडकर चौक पहुंचकर उस संविधान के रचयिता अम्बेडकर जी को माल्यार्पण कर इस लोकतंत्र की रक्षा और जनता के द्वारा जनता का शासन की रक्षा के लिए वहां पर पहुंचे और लोगों को, जनता को यह संदेश देना चाहते हैं कि वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है किस तरह से लोकतंत्र की हत्या कर रही है और प्रजातंत्र सही मायने में जो भारत में दिखता था वह इस भारतीय जनता पार्टी का नहीं दिख रहा है। मनमानी ढंग से देश को और सरकार को चलाने के लिए जो भी कार्य वह कर रहे हैं, झूठा इतिहास बता रहे हैं। रही बात आज वाला जो कार्यक्रम था, तो घर चलो घर घर अभियान जो हमारा पीसीसी कमलनाथ जी के दिशा निर्देश पर लगातार हम लोग 1 फरवरी से लगातार लगे हुए हैं। और आज का जो कार्यक्रम था, कमलनाथ जी की सरकार को जो आज 20 तारीख को उन्होंने इस्तीफा दिया था और आज हमको लोकतंत्र बचाओ के तहत में कार्यक्रम करना था और हमने वो किया भी निश्चित तौर पर, क्योंकि अब वो बहुत बड़ा हिंदू पर्व होली का जो माना जाता है, इसमें बहुत से लोग, क्योंकि 16 तारीख से हमारी चालू हो गई थी, 16 तारीख को हमने पर्टिकुलर प्रत्येक कार्यकर्ता को मैसेज तो भेज दिया था, 17-18 को हो गई होली, 19 तारीख कल और आज की तारीख में हम लोगों की, क्योंकि अब ऐसा है कि वेकेशन वाली चीजें, होली में कई हमारे कार्यकर्ता बाहर गए हुए हैं, उसके बावजूद आज अच्छी संख्या में हम लोगों ने हनुमान चौक पर महात्मा गांधी जी के प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के पश्चात बाबा साहब आम्बेडकर तक हम लोग एक स्कूटर रैली के माध्यम से पहुंचे और बाबा साहब आम्बेडकर को माल्यार्पण कर वहां पर इस कार्यक्रम का समापन किए और उस कार्यक्रम के माध्यम से जैसे दिशा निर्देश थे वो लगातार करते आ रहे हैं। हालांकि लगभग सभी कांग्रेसियों ने स्वीकार किया कि प्रदेश संगठन के द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस का पालन नहीं किया गया और गाइडलाइंस के मुताबिक सभी कार्यक्रम आयोजित नहीं किए गए। निश्चित रूप से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा बड़े ही गंभीरता पूर्वक इस तरह के कार्यक्रम आ रहे हैं और उसका पूरी तरह से पालन होना चाहिए, लेकिन चूंकि मैं समझता हूं कि होली का त्योहार था और लोगों का आना जाना लगा रहता है और इस त्योहार में लोग इकट्ठे नहीं हो पाते हैं,
शायद हो सकता है इन कारणों से उन दिशा निर्देशों का पालन पूरी तरह से नहीं किया जाए। ऐसे ही अगर चलता रहा तो क्या कांग्रेस उठ पाएगी कभी? नहीं, ये चिंतन का विषय है और इसमें आत्मावलोकन की आवश्यकता है। कांग्रेस को गंभीरता से इस विषय में हम सबको बैठकर आपस में विचार विमर्श करना चाहिए। ये बात सही है कि 5 राज्यों के चुनाव में जो परिणाम आए वो जो है जनता के परिणाम, जनता उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही उस परिणाम को। यूपी में जिस तरह से इन्होंने किया है कदापि ऐसा हो ही नहीं सकता था। हम नहीं थे उसमें दौड़ में, पर दौड़ में अगर सपा थी तो उसको जानबूझ करके पूरी प्लान के साथ उन्होंने वो किया है। और जो अभी डिजिटल सस्ता अभियान जो है वो उसके लिए 30 तारीख हमारी लास्ट डेट है और हमारा टारगेट जो है यहाँ का और पूरे प्रदेश का जो टारगेट है उसको अचीवमेंट उसको करना है। उसके लिए अभी हम डिजिटल सदस्यता के ट्रेनिंग के लिए हमारे लोगों को भी वहाँ भिजवाए थे, तो 16 को छिंदवाड़ा गए थे हम लोग और वहाँ से होके आए और अभी हम सब इंडोर बना रहे हैं सभी जगह, सभी विधानसभाओं में। हमको यहाँ के कार्यक्रम करने के बाद हमको वहाँ भी जाना था। तो आप मानते हैं कि जो गाइडलाइंस आई थी उसके अनुसार काम नहीं हुआ? अब अभी तक व्यस्तता जो है, अब लोगों की एक तो होली का बिल्कुल अभी रंग पंचमी तक जो है खुमारी नहीं हटी है लोगों की। बाकी अच्छा सब लोगों ने, जो लोग यहाँ लोकल के थे वो लोग आए। अब ब्लॉक में सबको ब्लॉकों में भी इस तरह से करना था तो उन्होंने भी इसी तरह से किए हैं। इसके अलावा अन्य कांग्रेसियों ने भी नाम व तस्वीर न दिखाने की शर्त पर गाइडलाइंस के हिसाब से किसी भी तरह के कार्यक्रम आयोजित न होने की भी बात कही है, जिसके लिए उन्होंने जिला संगठन नेतृत्व को जिम्मेदार ठहराया है। इसी तरह वाराणसी में इसके विपरीत ही नजर आया। ब्लॉक या नगर कांग्रेस कमेटी के द्वारा मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जारी निर्देश का किसी भी तरह से पालन नहीं किया गया, न ही कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिस पर कांग्रेस जनों से चर्चा की गई तो उनके द्वारा जानकारी न होने की बात कही गई, जबकि निर्देश के अनुसार जिला प्रभारी की अध्यक्षता में तैयारी की समीक्षा बैठक होना था। 16 मार्च को मीडिया एवं सोशल मीडिया में व्यापक प्रचार प्रसार कर 19 मार्च को जिला स्तरीय पत्रकार वार्ता कर बैनर, तिरंगा एवं स्लोगन की तख्ती की व्यवस्था कर 20 मार्च को लोकतंत्र सम्मान दिवस कार्यक्रम का आयोजन करना था, जिसमें 2 से 4 किलोमीटर की तिरंगा पद यात्रा जिला शहर कांग्रेस अध्यक्षों के द्वारा निर्धारित स्थान से अम्बेडकर प्रतिमा तक निकालना था। संविधान की प्रस्तावना का वाचन एवं वितरण करना था। महात्मा गांधी एवं भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के वीडियो संदेश का प्रदर्शन और प्रसारण कर प्रेस नोट जारी करना था। साथ ही कार्यक्रम की फोटो व वीडियो सोशल मीडिया पर चलाकर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय को भेजना भी था, परंतु इसमें से किसी भी प्रकार से कोई भी कार्यक्रम ब्लॉक या नगर कांग्रेस की ओर से वाराणसी में देखने को नहीं मिला। पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष धवल मॉडल ने बताया कि उक्त कार्यक्रम के संबंध में उन्हें किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं है। फिलहाल वाराणसी में रह रहे हैं, ऐसे में 20 मार्च को क्या कार्यक्रम करना था यह उन्हें नहीं पता। पहली बात तो ये कि उसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है और मैं फिलहाल अभी पिछले साल से वाराणसी में रह रहा हूँ। 20 मार्च को क्या होना था कांग्रेस के जिला स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर, इसकी मुझे कोई जानकारी किसी से नहीं मिली। और अगर उसके संबंध में है कि जैसे कमलनाथ जी की चुनी हुई सरकार को गिराने के संबंध में, तो वो घटनाक्रम 4 मार्च से शुरू हुआ था 2019 में और उसका पटाक्षेप हुआ था 20 मार्च कमलनाथ जी की स्थिति के बाद। तो कायदे से लोकतंत्र की हत्या तो हुई थी, क्योंकि चुनी हुई सरकार को षड्यंत्र रच के गिराना लोकतंत्र के लिए उसको काला दिवस माना जाएगा। नगर कांग्रेस अध्यक्ष अनिल पिपरेवार ने बताया कि आपसे यह जानकारी प्राप्त हो रही है, वाराणसी तक जानकारी नहीं पहुंची है। मुझे ऐसा लगता है कि जानकारी अभी जो आपके द्वारा प्राप्त हो रही है तो जानकारी अभी यहाँ तक वाराणसी तक पहुँची नहीं है। हो सकता है पहुँची भी होगी, लेकिन हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और जो पदाधिकारी हैं अभी थोड़ा सा खेती वगैरह के काम में लगे हैं, तो मैं कह नहीं सकता कि ये सूचना अभी प्राप्त हुई है कि नहीं वाराणसी कांग्रेस कमेटी के पास। लेकिन निश्चित रूप से डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो भारत रत्न, जिन्होंने सूचित किया था, जो उंगली का इशारा किया था कि अगर देश की सत्ता पे अगर काबिज होना है, देश की सत्ता पे काबिज होकर आप अपनी विचारधारा और अपने लोगों के लिए, लेकिन वो उन्होंने कहा था कि नीचे तबके के लोग और दलित पिछड़े जो लोग हैं उन लोगों के लिए आप उस सत्ता का इस्तेमाल कर सकते हैं।
रामपल्ली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम एरवा टोला में एक व्यक्ति घर में घुसकर 20 वर्षीय लड़की को जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म करके फरार हो गया। यह घटना उस समय हुई जब लड़की अपने घर में अकेली थी। इस लड़की के द्वारा की गई रिपोर्ट पर रामपल्ली पुलिस ने अमित सहारे ग्राम मंगलेगांव निवासी के विरुद्ध अपराध दर्ज कर उसकी तलाश शुरू की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 18 मार्च की रात्रि में लड़की घर में अकेली थी, तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। लड़की ने दरवाजा खोला, तभी एक व्यक्ति जबरदस्ती घर के अंदर घुसकर उसने लड़की के साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता की शिकायत पर रामपल्ली पुलिस ने आरोपी अमित सहारे के विरुद्ध धारा 376, 342, 506 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध दर्ज कर उसकी तलाश शुरू की है। 20 मार्च को लालबर्रा तहसील मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर जाम पंचायत में सुबह से ही लालबर्रा, खैरलांजी, वारासिनी का पुलिस अमला पहुंचने लगा और धीरे धीरे गांव पूरी तरह छावनी में तब्दील हो गया। इतनी बड़ी मात्रा में पुलिस देखकर ग्रामीणों में तरह तरह की चर्चाएं भी व्याप्त हो गई। दरअसल भारी सुरक्षा व्यवस्था रानी अवंतीबाई बलिदान दिवस कार्यक्रम मनाए जाने से पूर्व विरोध होने को लेकर किया गया था। इसी बीच रविवार की दोपहर लगभग 4 बजे समय के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ जनप्रतिनिधि जाम पहुंचे। भारी पुलिस सुरक्षा के बीच कार्यक्रम संपन्न करवाया गया। इस दौरान किसी भी तरह का कोई विरोध दिखाई नहीं दिया। इस अवसर पर शाम 4 बजे क्षेत्रीय विधायक, पिछड़ा कल्याण आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन, जल संसाधन मंत्री रामकिशोर कावरे व अन्य अतिथि भी पहुंचे। इसके बाद अतिथियों ने बाजार चौक स्थित वीरांगना रानी अवंतीबाई की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित व पूजन अर्चन कर माल्यार्पण किया। इसके बाद शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में रानी अवंतीबाई की जीवन झांकी आकर्षण का केंद्र रही। इस रैली के माध्यम से सभी वार्ड नंबर 8 लोधी क्षत्रिय समाज भवन प्रस्तावित स्थल पर पहुंचे, जहां मंच कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। इस अवसर पर लोधी क्षत्रिय समाज के द्वारा सभी समाज के अध्यक्षों का शाल श्रीफल भेंट कर सम्मान किया गया। बोलिए शहीद वीरांगना रानी अवंतीबाई की। अतिथि का आगमन है तो लोधी क्षत्रिय आकर के शहीद वीरांगना रानी अवंतीबाई की प्रतिमा पर श्रीमती आशा युवराज पटेल जी मुजारे जी उप सचिव और इस कार्यक्रम को जाए को वीरांगना रानी अवंतीबाई को नतमस्तक होकर प्रणाम करने का अवसर दिया, वहीं आप सब लोगों से मुलाकात का भी मौका दिया। आजादी की लड़ाई में अकेले कोई व्यक्ति कभी सफलता नहीं प्राप्त करता जब तक कि वो उसके लोगों को, आसपास के लोगों को नहीं। जब रानी अवंतीबाई ने देखा कि मुझे अंग्रेजों से मुकाबला करने में पड़ोसी राजाओं की, उनके रजवाड़ों की, उन मालगुजारों की आवश्यकता है, उन सबको उन्होंने जोड़ने का प्रयास किया और उन्हें ऐसे भाव जगाए जिससे वो युद्ध के मैदान में सामने आए। इसलिए नहीं करते महापुरुष का त्याग, उनका कर्म। यदि रानी अवंतीबाई के गाथा अभी बहन ने भी सुनाई और भाई रमेश भटेरे जी ने तो पूरा उनके बारे में इतिहास उन्होंने बताया। रानी अवंतीबाई के उस बलिदान को भी आपने सुना। यदि रानी अवंतीबाई त्याग नहीं करती और लड़ती नहीं तो आज अमर नहीं होती। हम सब लोग जब जयकारा लगाते हैं तो रानी अवंतीबाई तो जयकारा लगाते तो अमर रहे बोलते। क्यों? क्योंकि वो हमारे महापुरुष जब तक ये संसार है, कहते हैं जब तक सूरज चांद रहेगा रानी अवंतीबाई जी आपका नाम रहेगा। क्यों कहते हैं?
नहीं तो बहुत सारे लोग यहाँ पे जन्म लिए, कौन कब जन्म लिया कब इस दुनिया से चले गए। हम बहुत सारे महापुरुष को याद करते हैं, रानी अवंतीबाई हो, रानी दुर्गावती बाई हो, महात्मा ज्योतिराव फुले हो। जो लोग इतिहास का अध्ययन किए होंगे या जिन लोगों ने अंग्रेजों की दास्तां पढ़ा हो या देश की गुलामी को जिन लोगों ने इतिहास के माध्यम से पढ़ा हो, यदि वास्तव में हम अपनी भारत माता के इतिहास का अध्ययन करते हैं तो इस भारत माता ने ऐसे एक नहीं अनेकानेक अवंतीबाई को जने हैं। एक से एक बड़े महापुरुष इस भारत मां की गोद में खेले हैं और इस मां की रक्षा का समय बलिदान है। और आज इस वर्तमान आजाद भारत की जवाबदारी है, हम सबकी जवाबदारी है। मैं हर मंचों पे कहता हूं कि देश के लिए मरने वाले मिटने वाले शहीदों को हम जातियों की बेड़ी में नहीं बांध सकते। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा निजी स्कूलों की तर्ज पर सरकारी स्कूलों में धीरे धीरे अंग्रेजी माध्यम में बदलने का काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में बालाघाट जिले के भीतर भी कुछ वर्षों के दौरान 27 स्कूलों को अंग्रेजी माध्यम में परिवर्तित कर दिया गया है। हालांकि इस दौरान अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा, विद्यार्थियों की संख्या बढ़ी, लेकिन इन सबके बीच शासन का पूरा न ढर रहा हिंदी माध्यम के शिक्षकों से अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई करवाई जा रही है। जानकार बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि सभी हिंदी के टीचर अंग्रेजी में बेहतर पढ़ाई नहीं कर पाते, वहीं दूसरी ओर ऐसा भी नहीं है कि सभी हिंदी के टीचर अंग्रेजी की बेहतर पढ़ाई करवा पा रहे हैं। इस दौरान दोनों ही पहलू महत्वपूर्ण हैं। ऐसे कई टीचर हैं जिन्हें अंग्रेजी में पढ़ाई बिल्कुल नहीं जम पा रही है, तो वहीं कुछ ऐसे भी टीचर हैं जो भले ही हिंदी में पढ़ाई किए हो लेकिन अब धीरे धीरे अंग्रेजी की पढ़ाई फर्राटेदार करवा रहे हैं। इन सबके बीच सबसे अधिक परेशानी जिले के बैरियर, परसवाड़ा, लांजी तहसील में दिखाई दे रही है, जहां पर पूर्व में भी शिक्षा विभाग के द्वारा अंग्रेजी शिक्षकों की कमी की वजह से अतिथि शिक्षकों के माध्यम से पढ़ाई करवाई गई, जिसमें बड़ा उदाहरण मॉडल स्कूलों का है, जहां पर पढ़ाई की व्यवस्था भले ही अंग्रेजी को नाम दे दिया गया हो लेकिन तकनीकी आज भी हिंदी अपनाई जा रही है। जिले में बीते वर्ष के दौरान खुले अंग्रेजी स्कूल और उसमें अध्ययनरत छात्रों के आंकड़ों पर गौर किया जाए तो जिले में अब तक कुल 27 अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खुले हैं, जिसमें तहसील के अनुसार बैयर बिरसा में 3-3, परसवाड़ा में 2, बालाघाट में 9, वारासिनी में 3, किरनापुर में 3, लालबर्रा में 3, लांजी, कटंगी और खैलांजी में 1-1 स्कूलों को अंग्रेजी माध्यम से संचालित किया जा रहा है। आंकड़ों पर ध्यान दिया जाए तो इन स्कूलों में सर्वाधिक बालाघाट के 7 स्कूलों में 30 शिक्षक, इसी तरह कुल 27 स्कूलों में 106 शिक्षक कार्यरत है, जिनमें कुल पहली से 8वीं तक 3668 छात्र अध्ययनरत है। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी यही जानकारी दे रहे हैं कि वरिष्ठ स्तर से हिंदी स्कूलों को अपडेट कर अंग्रेजी स्कूल के जाने की कार्रवाई की जा रही है। वरिष्ठ स्तर से स्कूलों में अध्यापन के लिए शिक्षकों से आवेदन मंगाए जाते हैं। जो शिक्षक स्वयं को इस काम के लिए समझते हैं वे आवेदन करते हैं और अपनी सेवाएं भी दे रहे हैं। समय समय पर इन शिक्षकों को अंग्रेजी माध्यम का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। जिले के लामता थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक मोटरसाइकिल और पिकअप वाहन की टक्कर की वजह से मोटरसाइकिल में सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है। आपको बताया कि पूरा घटनाक्रम 19 मार्च की शाम का है, जब केवलारी निवासी अजय जंगेला एवं अखिलेश पांडे चांगोटोला की ओर बाइक से जाते समय बाइक अनियंत्रित होने से पिकअप में दोनों पत्थर से टकराने की वजह से अजय जंगेला के सर में चोट लगने से घटनास्थल में ही वह अचेत हो गया और अखिलेश पांडे को पैर व चेहरे में चोट लगी। दोनों घायलों को राहगीरों ने लामता प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जिसमें अजय जंगेला उम्र 28 वर्ष को डॉक्टर अनिल साक्य के द्वारा मृत घोषित कर दिया गया एवं अखिलेश पांडे को प्राथमिक उपचार कर जिला चिकित्सालय रेफर किया गया। वर्षों से लंबित अपनी विभिन्न सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर गई आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं के 5वें दिन भी हड़ताल जारी रही। जहां मध्य प्रदेश बुलंद आवाज नारी शक्ति आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ के बैनर तले हड़ताल पर की गई महिला कर्मचारियों ने अपने 5 सूत्रीय मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की। इस दौरान उन्होंने जिला अधिकारियों के द्वारा जारी किए गए उस पत्र पर आपत्ति जताई जिसमें हड़ताल समाप्त न करने पर सभी हड़ताली महिला कर्मचारियों की सेवा समाप्त किए जाने की चेतावनी अधिकारियों के द्वारा दी गई है। उन्होंने सेवा समाप्ति की धमकियों से नहीं डरने और इसके विरोध में सोमवार को नगर में एक रैली निकालकर कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपने की बात कही। आज हमारी हड़ताल का 5वां दिन है और अभी तक तो हमारे पंडाल में कोई भी प्रशासनिक अधिकारी नहीं आए हैं, पर जो मैं मीडिया के प्रेस न्यूज़ के माध्यम से पढ़ रही हूँ, जैसा कि हमारे परियोजना अधिकारी का कहना है कि मैं इनकी सेवा समाप्ति की कार्रवाई करूँगा और हम लोग तो खैर सेवा समाप्ति से डरेंगे नहीं,
क्योंकि हम अपनी जायज मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। अभी जैसे कह रहे हैं कि आंगनवाड़ी संचालित हो रही है कि नहीं हो रही, अधिकारी का कहना है कि वो संचालन कर रहे हैं सर। आप बताइए, आपको जानते हैं कि हर केंद्रों की मुखिया आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होती है और चाबी भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पास ही रहती है। जब हम केंद्र के मुखिया और हमारी सहायिका जब पंडाल पे बैठी है और चाबी हमारे पास है, तो आपको समझ सकते हैं कि हमारे केंद्रों का संचालन कौन करेगा। अच्छा, इसको लेकर कल आप लोग का कुछ क्या है अगला कदम? आप कल हम लोग शहर में रैली निकालकर कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपेंगे, जो हमारी 5 सूत्री मांगों को लेकर है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पर कलेक्टर महोदय के द्वारा हम लोग कल रैली के माध्यम से ज्ञापन सौंपेंगे।